राजीव जी, कर्नाटक की बात चल रही है, केरल की बात चल रही है, तो दक्षिण भारत को याद करते हुए हमें ये दोहरा लेना चाहिए कि कांग्रेस के लिए दक्षिण भारत पुनर्प्रवेश का द्वार है। इतिहास में जब भी ऐसा अवसर आया कि कांग्रेस अपने बुरे से बुरे दिनों से गुजर रही, तब दक्षिण भारत ने उसे सहारा दिया। इंदिरा गांधी 1977 में चुनाव हार गई आपातकाल के बाद वाला, तो उन्होंने चिकमगलूर से चुनाव लड़ा, जीत कर आई और सिर्फ 2 साल के भीतर 1980 में सत्ता में वापस आ गई। ठीक वैसा ही इतिहास दोहराया गया 1999 में भी। शकील साहब जिक्र कर ही रहे थे। बेलदारी बंधुओं के लिए चर्चित रहे, रेड्डी बंधुओं के लिए चर्चित रहे बेलदारी से सोनिया गांधी ने पहला चुनाव लड़ा। साथ में उन्होंने रायबरेली से भी लड़ा था। सुषमा स्वराज उनके सामने थी। सुषमा स्वराज ने वहां की भाषा कन्नड़ सीख ली थी, मंच से भाषण दिया। अटल बिहारी वाजपेयी चकित रह गए थे। इसके बावजूद वे चुनाव हार गए। 1999 से सिर्फ 5 साल के भीतर 2004 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। सोनिया गांधी 1998 में अध्यक्ष बनी थी, 99 पहला चुनाव लड़ी, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के 3 बार के प्रधानमंत्रित्व के बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। इस वक्त भी कांग्रेस उसी तरह के संक्रमण काल से गुजर रही। आप थोड़ा सा याद कर लीजिए 1999 से पहले क्या हो रहा था कांग्रेस के भीतर। कांग्रेस में विदेशी मूल के मुद्दे पर शरद पवार, तारिक अनवर, पीए संगमा, ये लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके। लगभग वैसी दशा इस वक्त है। राहुल गांधी के अपने संगी साथी कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं पिछले 2-3 सालों में। 2019 के लोकसभा चुनाव में हारने के बाद से तांता लगा हुआ है, लेकिन फिर अपनी राख से फिर से उठ खड़े होने की जिजीविषा के साथ कांग्रेस फिनिक्स बनने के रास्ते पर है। अब सवाल यह है कि इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी ने अपना डेब्यू यहां से किया है, वायनाड से। तो क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा? जैसा इंदिरा गांधी ने वापसी की, जैसे सोनिया गांधी ने वापसी की, क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस की वैसी वापसी का बायस बनेंगी? फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है वो ये है कि दक्षिण भारत में वो चाहकर भी वैसी जगह नहीं बना पाती जैसी वो कोशिश करती। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव भी हाल ही में हारी है। प्रियंका गांधी अगर यहां से जीत कर आती है तो जो बड़े परिवर्तन होंगे वो एक तो ये होंगे कि दक्षिण भारत में कांग्रेस को एक बार फिर मजबूती मिलेगी। शुरू में प्रशांत जी ने कहा कि उत्तर दक्षिण के 2 ध्रुवों पर गांधी परिवार के 2 सदस्य राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वो डोर थामे होंगे, सेतु बनाने का काम कर रहे हैं। दूसरा परिवर्तन राजीव सदन में दिखाई देगा। हमने डीवी लाइव पर हमारा आपका वीडियो है कि देश के इतिहास में पहली बार होगा कि एक मां और उसके बेटा और बेटी एक साथ पहली बार संसद में बैठे। शायद ये भी पहली बार होगा कि सगे भाई बहन एक साथ लोकसभा में बैठे। मैंने काफी सर्च किया लेकिन मुझे और दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिला। पति पत्नी तो रहे अलग अलग सदनों में और एक सदन में। जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ट्रेजरी बेंच के सामने होंगे तब सत्ता को उनके सवालों से जूझना पड़ेगा। अभी तो राहुल गांधी अकेले 2024 के चुनाव की जीत के बाद जिस तरह सदन में हमलावर हो रहे हैं, फिर उसके बाद उन्हें अपनी बहन का साथ देना है। आज कई प्रतीकों के जरिए कई तरह के संदेश देने की दक्षिण भारत से कोशिश की गई। हम जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार दक्षिण भारत में उतना प्रचलित नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जब अपनी कलाई पर बंधी हुई राखी दिखा रहे थे और ये बता रहे थे मैं ऐसे खोलता नहीं हूं जब तक ये पूरी तरह से टूट नहीं जाती, तो असल में वो उत्तर भारत को संबोधित कर रहे थे। वो विंध्याचल के इस पार के भारत को एड्रेस कर रहे थे। वे बता रहे थे कि जिस भारतीय संस्कृति का ढोल बीजेपी और आरएसएस पीटते हैं उसका उनसे ज्यादा पालन करने वाला गांधी परिवार। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी का चुनावी राजनीति में कूदना न केवल गांधी परिवार बल्कि कांग्रेस के लिए भी मुफीद रहेगा आने वाले कल में, जब इसके परिणाम निकल जाएंगे। आप देखेंगे क्या परिणाम वहां की जनता सुनाती है। जैसा कि अभी हम लोग कर रहे हैं कि वे रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीत सकते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या और परिवर्तन होते हैं। वहां से चलकर हम जब महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो देखते हैं कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी उसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है जैसी वो
हरियाणा में कर रही थी। यद्यपि हरियाणा में सीधी लड़ाई थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच, महाराष्ट्र में तीन तीन लोगों का समूह है, तीन तीन पार्टियों का समूह है जो लड़ रहा है, छोटे छोटे और दल भी हैं उनके साथ। महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने का हिसाब किताब चुकता करने की मंशा लिए हुए है। महाराष्ट्र की जनता ये भी ध्यान किए हुए है कि जिस सरकार को, एक नाथ शिंदे की जिस सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कहा फिर भी चलने दिया गया, तो अब उस पर अंतिम फैसला जनता सुनाएगी। जनता तय करेगी कि सचमुच में जो सरकार तो चल रही थी इतने दिनों से, तड़के 4 बजे की शपथ के बाद, फिर एक नाथ शिंदे के तोड़फोड़ के बाद, उस सरकार का अंतिम निर्णय जनता करने जा रही है। अब जो चुनौती महाविकास आघाड़ी के सामने है राजीव, और उसे मैं थोड़ी बड़ी चुनौती मानता हूं, आसान नहीं है, वो चुनौती है सीटों का बंटवारा, साझेदारी, मिलजुल कर ऐसे निर्णय पर पहुंचना कि जीतने लायक प्रत्याशी और जिन सीटों पर जिस पार्टी का वजूद है वहां बाकी के सहयोगी दल उसके नाम पर सहमत हो जाए। यद्यपि ये चुनौती दूसरी तरफ महायुति जो है बीजेपी और एक नाथ शिंदे, अजित पवार की, वो भी सामना कर रही है इस चुनौती का। लेकिन उद्धव ठाकरे के सामने जीवन मरण का प्रश्न, उन्हें अपने गौरव को, अपने मराठा गौरव को, बाला साहब ठाकरे की विरासत को बचाना है, तो ये चुनाव उनके लिए डू और डाई का, जितना कांग्रेस के लिए नहीं है, जितना शरद पवार के लिए नहीं है, उससे लाख दर्जे ज्यादा उद्धव ठाकरे के लिए उनके अस्तित्व की लड़ाई है। उन्हें पार्टी बचाना है। चुनाव चिन्ह तो जिस तरह से चुनाव आयोग ने दे दिया दूसरे धड़े को, उन सब चीजों पर जनता से मोहर लगाना है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे मोदी शाह हो, चाहे उनकी एजेंसियां हो, इन सब के बाद भी अंतिम फैसला जनता सुनाती है। और अब जब उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार के साथ जनता के सामने जा रहे हैं, तो अब तक ऐसा लग रहा है कि वे थोड़ी बढ़त लिए हुए। लेकिन अंतिम बात और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि टिकटों का बंटवारा आपस में कैसे होता है, और जो संभावित बगावत है, जो थोड़ी बहुत होगी ही, असंतोष होगा ही, स्वाभाविक है, हर पार्टी में होता है, बीजेपी और एक नाथ शिंदे या अजित पवार की पार्टी में भी होगा। उससे किस तरह निपटते हैं ये तीनों पार्टियां, असंतुष्टों को कैसे बिठाते हैं, वोटों का बंटवारा कैसे रोकते हैं, ये सारी चुनौतियां भी सामने हैं। और अगर इनसे पार पा लिया तो महाराष्ट्र से एक बड़ा झटका मोदी शाह और बीजेपी को लग सकता है। जी राजीव। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, एक बड़ा झटका लग सकता है अगर इन सब, यानी कि जो चुनौतियां अंदर खाने हैं टिकटों के बंटवारे को लेकर, इन चुनौतियों को पार कर ले तो ये महाविकास आघाड़ी कहें या इंडिया गठबंधन